हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्या हाल चाल। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग डेली एक एक आंसर लिख रहे हैं। आइए स्वागत करते हैं डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम की अगली क्वेश्चन में। ठीक है। और हाँ, यदि आपको टेलीग्राम ग्रुप की है ज़रूरत तो बोलिए, जिस पे कि आपको स्टडी मटेरियल उस पर कराया जाएगा प्रोवाइड। यदि है ज़रूरत तो अपना उत्तर दीजिए कमेंट में, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखते हैं आज की क्वेश्चन क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। इसमें देखिए क्या है, सबसे पहले करना है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो हुआ उसके लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे। ठीक है, उसके बाद प्रारंभिक राष्ट्रवादी जो कि इसका अगला चरण था, पहला चरण था, उसमें ब्रिटिश का क्या रुख रहा, कैसा रहा बर्ताव, उसको डिस्कस करना है। ठीक है, देखते हैं आगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए उत्तरदायी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति ब्रिटिश नीतियों की चर्चा कीजिए। सबसे पहले एक छोटी सी भूमिका बनाते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, इसको ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं डेट को, या तो फिर ऐसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा, परिवहन तथा संचार साधनों के विकास आदि कारणों के परिणाम स्वरूप हुआ। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना पनपा और साथ ही इसके पूर्व बने संगठनों की सीमाओं जैसे कि स्थानीय मांग, अभिजात वर्गीय दृष्टिकोण, ये सब संगठनों की थी, सीमा है इस तरह के, ने एक अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व की ज़रूरत को जन्म दिया। ये जो था सब संगठन क्या था, स्थानीय स्तर पर था, इसलिए क्या है, भारतीय स्तर पर नेतृत्व की ज़रूरत को जन्म दिया। फलतः राष्ट्र स्तर पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के लिए मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। ये देखिए हमने क्या किया, एक फ्लो चार्ट में पहले कारण को बता दिए। देखिए जी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण ब्रिटिश भारत है। ब्रिटिश भारत में क्या स्थिति था, लोगों में गरीबी या शिक्षा, अंधविश्वास जैसे अनेक समस्याएं थी। ठीक है, ब्रिटिश सरकार की औपनिवेशिक नीति, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, प्रेस तथा समाचार पत्रों, परिवहन तथा संचार साधनों से क्या हुआ, राष्ट्रवाद का उदय हुआ। ठीक है, आगे देखते हैं। इससे क्या हो गया, राजनीतिक संस्थाओं का क्या हो गया, गठन होने लगा। लेकिन इसमें भी कुछ कमियां देखी गई। कमियां क्या थी, कमियां थी कि उठाई जाने वाली जो मांगे थी, क्या थी, क्षेत्रीय थी, अभिजात वर्गीय इसका था, दृष्टिकोण था, जनता की शक्तियों का में थी, विश्वास नहीं करते थे। इससे क्या हो गया, अखिल भारतीय नेतृत्व की कमी उत्पन्न हुई, कोई एक रहना चाहिए अखिल भारतीय स्तर की, जिससे क्या हो गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की मार्ग प्रशस्त हुआ। यह हो गया एक फ्लो चार्ट में कारण को दर्शा गया। आगे देखते हैं। दरअसल ब्रिटिश भारत में लोग अनेक समस्याओं जैसे भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी या शिक्षा आदि से क्या थे, ग्रसित थे, और सबका मूल कारण ब्रिटिश शासन ही था। फलतः लोग इनसे मुक्ति पाना चाहते थे। वहीं दूसरी ओर सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, पाश्चात्य शिक्षा एवं चिंतन, प्रेस तथा समाचार पत्र, परिवहन तथा संचार साधनों के विकास ने लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना को क्या किया, जागृत करने का काम किया। इन्हीं क्रम में अनेक संगठनों का उदय देखने को मिलता है, जैसे
जैसे देखिए 1836 ईस्वी में बंग भाषा सभा की हो गया स्थापना। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना। 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना और 1885 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन आदि की स्थापना हुआ। ठीक है, इसके बाद के पेज को देखते हैं। परंतु इन संगठनों में कुछ कमियां नज़र आती है। जैसे पहला, इन संस्थाओं द्वारा उठाई जाने वाली मांगों की चरित्र स्थानीय होता था। ये संस्थाएं प्रायः अभिजात वर्गीय दृष्टिकोण से युक्त थी तथा अपनी संकीर्ण हितों से क्या थी, प्रचालित थी। ये संस्थाएं जनता के हितों से जुड़ी नहीं थी और जनता की शक्ति में विश्वास नहीं करती थी। अतः इन संस्थाओं की कमियों या मतलब सीमाओं ने अखिल भारतीय स्तर पर नेतृत्व का मार्ग प्रशस्त किया। फलतः भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के लिए मार्ग खुल गया, जिसका उद्देश्य निम्नलिखित था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य क्या था भाई? तो लोगों के बीच मित्रता एवं संपर्क बढ़ाना, राष्ट्रीय एकता की भावना को विकास करना, तत्कालिक मुद्दों पर शिक्षित वर्गों को संगठित करना, राजनीतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना आदि। ठीक है, आगे देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आरंभिक राजनीतिक उत्तरदायी या फिर नरमपंथी राजनीति के नाम से जाने जाती है। शुरुआत में ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन ने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के कार्यों को अनुकूल दृष्टि से देखा और उनके प्रति कोई शत्रुता व्यक्त नहीं की। ठीक है, यानी कि नरम व्यवहार किया। इसके अलावा कुछ सरकारी अधिकारियों ने प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के पहले सत्र में भाग भी लिया। इसके विचार विमर्श में भी मतलब शरीक हुए। राष्ट्रवादियों को भारत के वायसराय लॉर्ड डफरिन द्वारा कलकत्ता में आयोजित, जो कि 1886 में आयोजित हुआ था, गार्डन पार्टी में भी आयोजित किया गया। किसको? प्रारंभिक राष्ट्रवादियों को। इस तरह से इससे मतलब क्या पता चलता है कि मतलब सरकार इसके प्रति क्या है, मतलब नरम व्यवहार किए हुए था ना, इसके साथ कर रहा है, मतलब पार्टी कर रहा है दोनों साथ में। ठीक है, इसके अलावा अन्य अधिकारियों द्वारा अन्य पार्टी में भी क्या मिला? निमंत्रण मिला। अतः प्रारंभिक राष्ट्रवादियों के प्रति मित्रतापूर्ण नीति अपनाई गई। ठीक है, निष्कर्षतः कांग्रेस की स्थापना एक ऐतिहासिक विकास की घटना है। राष्ट्रीय चेतना का प्रसार हो रहा था। ऐसे में भारतीयों की समस्याओं को एक मंच द्वारा प्रस्तुत करने के लिए अखिल भारतीय संगठन के रूप में कांग्रेस की स्थापना की गई। ये रहा मेरे द्वारा लिखा गया क्वेश्चन का आंसर। ये तो रहा मतलब कल का क्वेश्चन। आज के मतलब क्वेश्चन के लिए इसी चैनल के कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर विजिट कीजिए, आपको वहाँ पे मतलब क्वेश्चन दिखाई दे देगा। उसके बाद लिखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और वो वाली बात बताइएगा ज़रूर, मतलब टेलीग्राम से रिलेटेड जो आपको हमने मतलब पूछा स्टार्टिंग में। ठीक है, धन्यवाद।